हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फर्टिगेशन और पीएच वैल्यू के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों की भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्टिगेशन फर्टिगेशन में होता क्या है? सिंचाई पानी के साथ में उर्वरकों का अनुप्रयोग फर्टिगेशन कहलाता है। सिंचाई के लिए आप पानी का प्रयोग करते हैं, उसी में जो है उर्वरक का भी प्रयोग कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फर्टिगेशन कहते हैं। इसको आमतौर पे जो है बूंद बूंद सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन के साथ जो है काम में लिया जाता है। तो फर्टिगेशन में क्या होता है? सिंचाई पानी के साथ में उर्वरकों का अनुप्रयोग फर्टिगेशन कहलाता है। और इसको इस जो है आमतौर पर बूंद बूंद सिंचाई यानी कि टपक सिंचाई के साथ जो है काम में लिया जाता है। अब फर्टिगेशन में क्या होता है? फर्टिगेशन उर्वरकों, मृदा सुधारकों एवं अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अनुप्रयोग है। तो फर्टिगेशन में क्या है? मृदा सुधारकों एवं अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अनुप्रयोग है। और फर्टिगेशन में पौधों को चम्मच से जो है पोषक तत्वों को पिलाने के रूप में जाना जाता है। तो फर्टिगेशन को किस रूप में जाना जाता है? तो पौधों को चम्मच से पोषक तत्व पिलाने के रूप में जाना जाता है। और फर्टिगेशन उर्वरक मृदा सुधारकों एवं अन्य जो है पानी में जुता है घुलनशील उत्पाद को सिंचाई के माध्यम से प्रयोग करते हैं। और केमिगेशन क्या होता है? इसके द्वारा जो है रसायनों का अनुप्रयोग जो है सिंचाई प्रणालियों द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा रसायनों का अनुप्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सिंचाई प्रणालियों द्वारा किया जाता है। अब फर्टिगेशन का लाभ क्या है? तो फर्टिगेशन में क्या होता है? पौधों के जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक जो है अनुप्रयोग की सुरक्षित विधि है। तो फर्टिगेशन में क्या होता है? पौधे के जो उर्वरक है उनको बिना नुकसान पहुंचाए उर्वरक अनुप्रयोग की यह सुरक्षित विधि है। और इसमें जो है उर्वरकों को जड़ों के पास दिया जाता है और जिससे उर्वरक प्रयोग क्षमता बढ़ती है और समय, श्रम और धन की बचत होती है। और मृदा सतह से पोषक तत्वों की कम मात्रा में हानि, जैसे नाइट्रोजन की जो है वाष्पीकरण की हानि। तो मृदा सतह से पोषक तत्वों की कम हानि में जैसे नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की हानि। और तो फर्टिगेशन का लाभ क्या है? जड़ तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उर्वरक का प्रयोग। और उर्वरकों को कहाँ देते हैं? तो जड़ के पास देते हैं, जिससे उनके उपयोग करने की क्षमता बढ़ जाती है और समय, श्रम और धन की भी बचत होती है। और फर्टिगेशन में उर्वरकों का प्रयोग, तो फर्टिगेशन में नाइट्रोजन सबसे उपयुक्त यूरिया है, उसके बाद NPK और 19:19:19 और या फिर 12:61:0, उसके बाद यह फिर 00:51। इट इस पोटास, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों का मुख्यतः किया जाता है। तो फर्टिगेशन में नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग जो था मुख्यतः किया जाता है। सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? यूरिया होता है। और फर्टिगेशन में फास्फोरस
युक्त उर्वरक जैसे डीएपी हो गया और एसएसपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस के लिए फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? फास्फोरिक अम्ल का। तो फर्टिगेशन में फास्फोरस युक्त उर्वरकों डीएपी और एसएसपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और फास्फोरस के लिए फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। तो कैमिगेशन में क्या करते हैं? इसके द्वारा रसायनों का अनुप्रयोग सिंचाई प्रणालियों द्वारा किया जाता है। और फर्टिगेशन में क्या होता है? तो फर्टिगेशन में होता है सिंचाई के साथ जो है उर्वरकों का भी अनुप्रयोग जो होता फर्टिगेशन कहलाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो पौधों को चम्मच से पोषक तत्व को पिलाने के रूप में जाना जाता है। अब आता है पीएच वैल्यू। तो पीएच शब्द किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में दिया था। हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लॉगरिथम सक्रियता को पीएच कहते हैं। तो पीएच किसे कहते हैं? हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लॉगरिथम सक्रियता को पीएच कहते हैं। और पीएच बराबर क्या होता है? लॉग 1/H+ होता है। और पीएच का रेंज कितना होता है? तो 0 से 14 वह जो होता है 7 पर उदासीन प्रकृति की होती है। और पीएच का नापन जो है पीएच मीटर द्वारा किया जाता है, जो मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सक्रिय सांद्रता को मापता है। और मृदा जल अनुपात कितना होता है? 1:2। और मृदा जो है पीएच में इकाई परिवर्तन होने पर हाइड्रोजन व हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में 10 गुना जो होता है परिवर्तन होता है। और पीएच 4 से 6 होने पर H+ की सांद्रता और 100 गुना कम होती है। और पीएच जो है 6 से 4 होने पर H+ की सांद्रता 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि 10 गुना परिवर्तन होते हैं ना। और मुख्य सभी फसलों के लिए उपयुक्त जो होता है 6 से 7.5 पीएच होता है। और अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। और पीएच मान पर पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो पीएच मान जब 6 से कम हो तो कौन से पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? एल्युमिनियम होते हैं, आयरन होते हैं, मैग्नीज होता है और जिंक होता है। और जब 6 से 6.5 के बीच में हो तो फास्फोरस होता है और बोरान होता है। और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उसमें कैल्शियम होता है और मोलिब्डेनम होता है। और नाइट्रोजन पोटास की उपलब्धता उदासीन पीएच पर सर्वाधिक होती है। नाइट्रोजन और पोटास की उपलब्धता किस पर सर्वाधिक होती है? तो उदासीन पीएच पर सर्वाधिक होती है। तो अम्लीय पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम जब हो तो अम्लीय होता है। उदासीन कब होता है? जब 7 हो तो उदासीन रहता है। और क्षारीय कब होता है? जब 7 से ज़्यादा हो तब होता है। और सभी फसलों के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? 6 से 7.5 होता है। और मृदा पीएच इकाई परिवर्तन होने पर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता में क्या होता है? 10 गुना का परिवर्तन होता है। और पीएच शब्द किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसन ने। कब दिया था? 1909 में दिया था। और पीएच का रेंज कितना होता है? 0 से 14 होता है। और 7 पर क्या होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। और पीएच का मापन जो है पीएच मीटर द्वारा किया जाता है। और हाइड्रोजन आयनों की सक्रिय सांद्रता को यह क्या होता है? नापता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।